जय माता की दोस्तों मार्गशीर्ष के महीने में महालक्ष्मी जी का कलश सजाया जाता है। तो मार्गशीर्ष के महीने में महालक्ष्मी की पूजा कैसे की जाती है, कैसे कलश सजाया जाता है, कहाँ सजाया जाता है। तो मार्गशीर्ष के महीने में महालक्ष्मी जी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और इस महीने में पूरे महीने में माता लक्ष्मी की पूजा गुरुवार के दिन की जाती है। महालक्ष्मी जी की पूजा व्रत करते हुए महालक्ष्मी जी का स्वागत किया जाता है और माँ उन दिनों हमारे घर में प्रवेश करती हैं और हमारे घर में ही निवास करती हैं। इस महीने में महालक्ष्मी का बड़ा ही पर्व मनाया जाता है और विष्णु भगवान के साथ वह पृथ्वी पर विचरण करती है। उनकी पूजा गुरुवार के दिन की जाती है। तो आप एक चौकी सजा लीजिए। इस चौकी पर हमने यहाँ पर जटा वाला नारियल लिया है और सबसे पहले हल्दी से हम उनको अच्छे से, जैसे हमने हल्दी लगाई है, हल्दी लगा लेंगे और हल्दी लगाकर उन पर कुमकुम से आँख नाक कान बना लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर महालक्ष्मी कलश की स्थापना करनी है। महालक्ष्मी स्थापना, लक्ष्मी का भी पूजन करना है और कलश स्थापना करनी है। तो श्री कलश स्थापना कैसे करें, श्री कलश स्थापना कलश कैसे सजाएं। तो सबसे पहले हम हल्दी को शुद्ध गंगा जल में मिलाकर कलश पर जो नारियल है उस पर हम हल्दी लगा लेंगे। उसके बाद हम हल्दी लगाकर थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा हल्दी नहीं लगानी है, नारियल पर हल्दी लगाइए और नारियल पर हल्दी लगाने के बाद कुमकुम से उनके आँख नाक बनाइए। फिर हमने यहाँ पर आम पत्र पर हल्दी चंदन कुमकुम लगा लिया है। उसके बाद हम तांबे का और स्टील का कोई भी लोटा ले सकते हैं, उसमें शुद्ध जल भरेंगे, फिर गंगा जल डालेंगे। उसमें हमने 5 वस्तुएं डाली है, जैसे कमलगट्टा, हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग और एक सिक्का डाला है, एक पुष्प डाला है। तो 7 चीज़ें हमने इसमें डाली हैं, क्योंकि कलश स्थापना में कलश खाली नहीं रहना चाहिए और उसमें ये 5 वस्तुएं या 7 वस्तुएं अवश्य ही डालनी चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पर कलश पर हमने एक ड्रेस पहना दी है और अब हम नारियल को सजाएंगे। तो नारियल सजाने के लिए हमने यहाँ पर उनकी ज्वेलरी आपको पूजा सामग्री में दिखाई थी। तो इस तरह से हमने टीका, झुमके धीरे धीरे हम सजाएंगे, क्योंकि महाकलश की स्थापना करनी है। तो हमें यहाँ पर उनको एक दुल्हन की तरह ही, महालक्ष्मी जी की तरह ही उनको रूप देना है। तो यहाँ पर आप 7 पत्ते लीजिए आम पत्र के, उन पर हल्दी कुमकुम चंदन लगाकर इस तरह से कलश के ऊपर स्थापित कर दीजिए। और या फिर आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं पहले, या अष्टकमल भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी के ऊपर बात है। अगर आप स्वास्तिक भी नहीं बना पा रहे हैं, अष्टकमल भी नहीं बना पा रहे हैं, तो आप चावल का आसन देकर कलश स्थापना करके इस तरह से महाकलश लक्ष्मी कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसमें हमने 5 या 7 वस्तुएं अलग अलग डाल दी हैं। और पर महालक्ष्मी कोई भी ऐसा नहीं है कि आप जितने सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे महालक्ष्मी जी उसका इतना ही फल देती हैं। तो यहाँ हमने लाल रंग की चूड़ियाँ ली हैं, हम लाल रंग से महालक्ष्मी जी को सजाने वाले हैं। इस तरह से कलावे में दोनों छोर पर कलावा बांधकर चूड़ियाँ पहना सकते हैं और मंगलसूत्र पहनाइए। अगर आपके पास और भी ज्वेलरी सेट है तो वो भी आप कलश के ऊपर पहनाकर कलश स्थापना कर सकते हैं। तो वस्त्र इस तरह से पहनाइए जैसे हमने कलश पर पहनाए हैं, और आपको यहाँ पर गजरा भी लगाना है। और इस तरह से रेड कलर की हमने यहाँ पर बिंदी लगा दी है। आप सिंदूर की बिंदी लगा सकते हैं, ऊपर से चुंदरी पहना सकते हैं। नथ अवश्य पहनाइए। अगर आपके पास नथ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से भी पूजा कर सकते हैं। मंगलवार यह पूजा मंगलवार से शुरू हो जाती है और फिर इसे शुद्ध जल, हल्दी, कपूर, कुमकुम इत्यादि के साथ मिलाकर यह पूजा
मंगलवार से शुरू होकर, क्योंकि गुरुवार के दिन हम लिपाई नहीं होती है, कपड़े नहीं धोते हैं, हमें बहुत सारे फ्रेज करने पड़ते हैं, तो इस तरह से कलश स्थापना करें।